आशा करते हैं काफ़ी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज चैप्टर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति, इसका नाम है श्रम विभाजन और जाति पड़ता है। इसका क्रैश कोर्स क्या है ये? इसका क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया और क्रैश कोर्स में ये पढ़ाने वाले क्रैश कोर्स में जानवे करते हैं। क्रैश कोर्स में जो पूछा जाता है या जो पूछे जाने का संभावना रहता है वही बताया जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पढ़ा चैप्टर। यहाँ चैप्टर का नाम जानवे करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर श्रम विभाजन और जाति पड़ता। और देखिए इसका लेखक कौन है? इसका लेखक कौन? लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। इसका लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। मोहम्मद कहाँ स्थान का नाम कहाँ क्या था? मोहम्मद प्रदेश। क्या था? मोहम्मद प्रदेश। यही इसका जन्म स्थान मोहम्मद में जन्म हुआ था। इसके बाद है यह दलित परिवार। ये कौन परिवार सा बिलोंग करता था? ये दलित परिवार से था। ये कौन परिवार से था? ये दलित परिवार। ये कौन परिवार था? दलित परिवार। यहाँ लिखा है दलित परिवार। तब ये जो लिखा है ये क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये क्या है? कहानी है, विधा है, क्या है? निबंध है। ये क्या है? विधा है। विधा मतलब हुआ ये क्या कैटेगरी है, यानी कहानी है कि निबंध है? ये क्या है? ये क्या है? निबंध है। इसके बाद है इसे इसे मानव मुक्ति के दाता या पुरोधा लिखा जाता है। दाता यानी मानव मुक्ति की, यानी जो मानव मुक्ति दे उसे ही पुरोधा। यहाँ लिख दिए मानव मुक्ति या पुरोधा पे। भीमराव अम्बेडकर को मुक्तिदाता या मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहा जाता है। किसे? भीमराव अम्बेडकर। दूसरे में देखिए भीमराव यहाँ लिखा है या बड़ौदा नरेश। भीमराव अम्बेडकर जो था वो बड़ौदा, वो किसके? बड़ौदा। यहाँ क्या लिखे? बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन यानी ओकरा उसके कहने पर रामदासी पर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? बड़ौदा नरेश ने कहा था, तो उसके प्रोत्साहन राशि से वो कहाँ गया था? वो न्यूयॉर्क, फिर वो लंदन चले गए थे। इसके बाद भीमराव अम्बेडकर जो था इसका 3 प्रेरक व्यक्ति था। जैसे जैसे हमारे टीचर हुआ प्रेरक व्यक्ति, जो हमें कुछ सिखलाता है उससे प्रेरक व्यक्ति कहते हैं। वैसे भीमराव अम्बेडकर किसे ये सब बात सिखाता? इसके 3 प्रेरक। इसके भीमराव अम्बेडकर कितने प्रेरक व्यक्ति थे? 3। कितने थे? यहाँ 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कितने? 3 प्रेरक व्यक्ति। तीनों प्रेरक व्यक्ति का नाम क्या था? तो नाम जान लीजिए, उससे का नाम पूछा जाता है। उसका नाम होगा पहला में गया बुद्ध, दूसरा में कबीर और तीसरा में ज्योतिबा फूले। तीसरा में क्या है? ज्योतिबा फूले। और ये हो गया। इसके बाद 9 नंबर कौन क्या है? 9 नंबर में है इसे संविधान का निर्माता। भीमराव अम्बेडकर जो है ये सब तो आपसे जानवे करते। भीमराव अम्बेडकर संविधान का निर्माता है। निर्माता यानी निर्माता कहा जाता है। ये निर्माता है संविधान किसका? संविधान के जो उसके लिखने में और अहम भूमिका निभाया, ये भी इसका खासियत है। ठीक है, अहम भूमिका निभाया है। और देखिए अब इनकी रचना यानी यहाँ भैया इसलिए लिखें क्योंकि ये सब पूछा जाता है। ये सब पूछा जाता है इनकी रचना। इसका इसका रचना क्या है? यह क्या है? बुद्धा एस कम्युनिस्ट। उसका एस बुद्धा हिस कम्युनिज। बुद्धा क्या लिखा है? कम्युनिज। उसके बाद क्या है? बुद्धा हिस धम्मा। ये जो बुद्धा हिस धम्मा है नहीं, मोस्ट भैया बुद्धा हिस धम्मा क्या है? मोस्ट भी बुद्धा इस धम्मा मोस्ट वीवीआई है। इसके बाद है भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण। भीमराव अम्बेडकर जो है कितने खंडों में प्रकाशित है? तो भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण 21। कितने? 21 खंडों में प्रकाशित है। इसके बाद है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये किससे लिया गया है? ये किससे लिया गया है? ये लिया गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यहाँ पूछा जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये किससे लिया गया, यानी कौन भाषा से लिया गया है? तो उसका नाम क्या है? कहानी है, उसका नाम क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया। किस? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये मोस्ट वीवीआई है। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा किससे लिया गया? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। इसके बाद है ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, ये तो लिखा था इंग्लिश में। इसको हिंदी में रूपांतरण कौन किया था? इसको हिंदी में रूपांतरण करने वाला था ललई सिंह यादव। इसको हिंदी में रूपांतरण कौन? यहाँ हिंदी में रूपांतरण करने वाला कौन था? ललई सिंह। कौन था? हिंदी का रूपांतरण करने वाला था ललई सिंह यादव। कौन था? ललई सिंह यादव था। श्रम विभाजन जाति प्रथा के हिंदी रूपांतरण कौन था? ललई सिंह यादव। ये भी मोस्ट वीवीआई। उसके बाद है सच्चे लोकतंत्र में
अब देखिए भीमराव अम्बेडकर कहते हैं जो सच्चे लोकतंत्र कैसे हो सकता है, यहाँ लिखा है सच्चे लोकतंत्र के लिए दूध और पानी के जैसा मिश्रण होना चाहिए। सच्चे लोकतंत्र में कैसा मिश्रण होना चाहिए, दूध और पानी, यानी दूध जो होता है, दूध दूध प्लस पानी, ये दोनों मिला देगा तो आप पहचान लीजिएगा जो कौन दूध है कौन पानी है। तो दोनों ऐसा ही मिश्रण है दूध और, इसीलिए यहाँ क्या कहा गया दूध और पानी के जैसा मिश्रण। और ये जान लिए, अब इसको अच्छा सा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट अब बता देते हैं और अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच। अब यहाँ, हाँ तो बच्चों अब क्रैश कोर्स में ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ाई। अब ये क्या है, अब सब्जेक्टिव, ये क्या है, सब्जेक्टिव है, क्या है ये क्रैश कोर्स का चैप्टर 1 का क्या है, सब्जेक्टिव। तो चलिए पहला पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक इस विडंबना की बात करते हैं इस आधुनिक युग में भी जातिवाद की कमी नहीं है। जातिवाद के जिसे जाति के आधार पर वोट देता है, कोई कहता है मेरे जाति के लोग हैं इसे ही वोट देना है, लेकिन लोग ये नहीं देखता है जो जाति के आधार पर नहीं देना चाहिए, काम के आधार पर देना, कौन पार्टी कैसा काम करता है, जो पार्टी अच्छा काम करे उसे वोट देता है, उसे ही कहते हैं, ऐसा ही होता है जातिवाद। इसीलिए यहाँ लेखक कहता है, यहाँ कहा है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, यहाँ लिखा है इस आधुनिक युग में, इस आधुनिक युग में हम सब किस युग में जुड़े, आधुनिक युग में जुड़े हैं, इसलिए लिखे हैं इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी, पोषक यानी बीज की कमी नहीं है। यह विडंबना की बात है कि और जातिवाद के पोषक में कई आधारों पर इसका समर्थन भी करती है। समर्थन नहीं करते हैं जो ये मेरा जाति है, हमें हमें इसे ही वोट देना है, वो क्या हो, वो तो समर्थन करना ही हुआ ना। अब देखिए दूसरा में है, दूसरा प्रश्न है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तक, जातिवाद के पोषक यानी जो जाति को मानते हैं, जो हम ये जाति हैं, जाति वाला सॉन्ग लगाते हैं, वही वही बात है पोषक, इसीलिए लिखा है पोषक उसके पक्ष में क्या तक है। तुम यहाँ देखिए तर्क का यह आधार है कि, या की है तर्क का आधार यह है कि यहाँ होगा कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को जरूरी मानता है, और क्योंकि जातिवाद भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या कर रहा है, जातिवाद श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं थी। देखिए समाज का वाद। अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा लिखा है यहाँ क्या है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण कैसे बनी, ये तो जानबे करते, जाति प्रथा कैसे बनी, जाति प्रथा इसलिए बने क्योंकि जैसे लौआ जाति होता है जो सबको केस काटता है, तो ये क्या हो गया, जाति के आधार पर बांट दिया है, लेकिन ये अच्छा नहीं होता है। जिस व्यक्ति को जिसमें रुचि है, जो काम में रुचि उसको वो करना चाहिए, यही बात है, यही भारत में बेरोजगारी का बड़ा कारण है। एक हफ्ते यहाँ लिखा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण कैसे बनी हुई, यहाँ देखिए प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण बनी इसलिए बनी है क्योंकि पूरा जीवन एक ही पैसे यानी एक ही जाति में बांध देता है, और जिसके कारण व्यक्ति में बेरोजगारी बनी होती है। किसके कारण, इसी कारण व्यक्ति में बेरोजगारी के कारण बनी होती है। ये तीनों बताएंगे ना, ये तीनों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसीलिए ये तीनों क्रैश कोर्स में वही बताया जाता है जो वीवीआई या मोस्ट वीवीआई होता है। ये तीनों बता दिए। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, पहले इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, अच्छा सब कॉपी पर लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका क्या हो गया, इसका हो गया वन शॉट, इसका क्या हो गया वन शॉट, क्या हो गया, इसका हो गया वन शॉट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम यानी एस, विभाजन यानी बी, और इसके बाद क्या है एंड। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का वन शॉट में खत्म हो गया है। अब अगला दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, या इसके पहले देखेंगे कौन विषय पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री, सब कमेंट कर दीजिएगा कौन पढ़ाना है इसके बाद क्रैश कोर्स में, ठीक। तो बाय बाय बच्चों, बाय दोस्तों, बाय बाय।